ये जो अस्थिरता है जो आप कह रहे हैं सर, ये अस्थिरता है ये श्रीलंका से होते हुए बांग्लादेश होते हुए वैभव आप नेपाल तक पहुंच गए। जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के, उनमें कितनी अस्थिरता है हम देख रहे हैं। पाकिस्तान का हाल तो छोड़ ही दीजिए, वहां भी ऐसी अस्थिरता बनी रहती है। तो ये कितना कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए हो सकता है? देखिए, हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन देखिए आप, ये अस्थिरता किन लोगों की वजह से आई है और किस तरह का पॉलिटिकल नेतृत्व था जिसके अंडर में ये अस्थिरता आई। ये सारा का सारा लीडरशिप जिसने ये अस्थिरताएं क्रिएट की हैं अपने प्रदेशों में, वो सारी एंटी इंडिया गवर्नमेंट्स थी। ये देखने वाली बात है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए उन राष्ट्रों को भी जिनके यहाँ अभी ये अस्थिरता नहीं आई है। आप चाहे आप चले जाइए श्रीलंका में, चाहे आप नेपाल में केपी शर्मा ओली। हम सभी को पता है 2020 के दौर में जब वहां पे जो चाइनीज एम्बेसडर थी महिला, ये बात वहां पे काठमांडू की सड़कों पे गलियों पे, मैं खुद वहां पे जाकर के मैं लोगों से बात करके आया हूँ। एक कॉमन कंसेंसस था कि वो चाइनीज एम्बेसडर चलाती है इनको, वो जो कहती है वही ये करते हैं। तो ये इस तरह का अगर आप माहौल बनाएंगे और आप दूसरों के हाथ में खेलेंगे या जियो पॉलिटिकल गेम किसी दूसरे देश का किसी तीसरे पड़ोसी के खिलाफ आप खेलेंगे, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। पाकिस्तान के अंदर भी देख लीजिए, उन्होंने किसी दूसरे देश की जियो पॉलिटिकल गेम अपने यहाँ बैठ करके अफगानिस्तान में और भारत में खेलने की कोशिश की, उसकी वजह से वहां पे अस्थिरता आई। उनके यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल आया वो हम देख रहे हैं। हर साल आटे की और चीनी की लाइनों में लोग की जान जाती है, और जब गुस्सा भड़कता है तो लोग कोर कमांडर का घर भी जलाते हैं और जीएचक्यू के ऊपर हमला भी करते हैं, जो आर्मी हेडक्वार्टर है। श्रीलंका में भी लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए, वहां पे भी आपने देखा कि किस तरह से चीन के हाथों में खेलने का प्रयास वहां की सरकार ने किया और एक जो डेट ट्रैप था उसमें फंसे। उसके बाद भारत ने जाकर उनको हीलिंग टच दिया वहां पे। और ये जितने भी देश जहां जहां पे अस्थिरताएं आई हैं, आप देखिए उसमें भारत का किरदार देखिए। भारत ने डिस्टरबेंस किसी भी देश ने क्रिएट की हो या किसी भी देश की वजह से वहां पे क्रिएट हुई हो, लेकिन जब भारत वहां गया तो भारत ने हमेशा हीलिंग टच दिया है। भारत ने उनके जख्मों पे मरहम लगाया है। श्रीलंका को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो ये जो कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन देखिए ये जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत क्रूएल और क्रूड होती है। उसमें कहीं पे भी इमोशंस का या अपने पराये का कोई सबकी कोई संवेदना नहीं होती। तो हमको अपनी आंखें खुली रखनी है और परिस्थितियों पर नजर बनाए रखना है। और देखिए ये राइटिंग ऑन द वॉल थी, ये होना ही था। जो लोग इस रीजन की पॉलिटिक्स को देखते हैं उनको पता है कि नेपाल में ये होना है। बस इंतजार ये था कि ये कब होगा, ये साल भर में होगा, 6 बिल्कुल महीने में ठीक होगा, कह रहे हैं तो आप वैभव। जिस तरीके से आपने समझाया कि जो हालात थे वो कैसे एंटी इंडिया मूवमेंट इन लोगों में चल रहे थे और कैसे फिर इन देशों में ये बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिली। अब देखिए, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा हो चुका है। सरकार गिर चुकी है। जो सरकारी इमारतें हैं उनमें जेनजी प्रोटेस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। अब जो एक चेहरा जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो चेहरा है बालेन शाह। उनको पीएम बनाने की मांग की जा रही है। ये बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं जिन्हें पीएम बनाने की मांग की जा रही है। अब ये क्या वैकल्पिक चेहरा हो सकते हैं, क्या ये पीएम बन सकते हैं, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। बिन्नी जी, ये बालेन शाह के बारे में जरा बताइए। एकाएक इनकी चर्चा होने लगी है। अभी तक तो जितने प्रोटेस्टर्स थे वो कह रहे थे युवा होने चाहिए, युवाओं के हाथों में सब कुछ होना चाहिए। और इनके बारे में अगर मैं कहूं तो ये आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। काठमांडू के मेयर हैं, युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय रहे हैं। इनके ज्यादातर जो पोस्ट हैं बड़े ट्रेंड करते हैं। टाइम मैगजीन में उन्हें 2023 की अपनी टॉप 100 शख्सियत की सूची में रखा था। सिविल इंजीनियर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। रैपर के रूप में अपनी किस्मत आजमाई और फिर उसके बाद ये राजनीति में आए और काठमांडू के मेयर पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा। ये हैं बालेन शाह जो बड़े पॉपुलर हैं युवाओं के बीच में। बिन्नी जी, आप बताइए, इनके बारे में बताइए, क्या ये ऑप्शन नेपाल के लिए हो सकते हैं? मैं आपको एक नई बात आपको बताऊं प्राची, कि अभी 1 घंटा पहले बालेन शाह ने एक पोस्ट डाला था अपने पेज पे, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि युवा आप तैयार रहें, आप कभी भी आर्मी चीफ के साथ वार्ता हो सकती है। ये जो आंदोलन है, जेनजी की जो आंदोलन है, उस आंदोलन को जो है
तो देखिए, बालेन शाह का नाम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है कि बालेन शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये जेनजी की तरफ से कहा जा रहा है। और ये बालेन शाह कौन है, तो इनके बारे में हमने आपको बताया कि आंदोलनकारी कह रहे हैं लगातार कि इनके हाथों में सत्ता सौंपी जाए। फिलहाल ये काठमांडू के मेयर हैं, लेकिन इससे पहले एक सिविल इंजीनियर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। रैपर रहे, रैपर के बाद राजनीति में इन्होंने अपना जो हाथ है वो आजमाया और ये मेयर बन गए काठमांडू के। लेकिन युवाओं के बीच में काफी पॉपुलर रहते हैं, ये आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं जिसके जरिए इनके नाम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कजीमन जी, आप बताइए, बालेन शाह की चर्चा क्यों हो रही है और ये कैसे पहली पसंद बने हुए हैं, या इनकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि सत्ता की कमान इनके हाथ में जा सकती है? बालेन शाह एक यूथ मेयर है। वो कम से कम जब मेयर बने वो काठमांडू हरा भरा सुंदर बनाया है और यूथ लोग उसको बहुत चाहते हैं। और एक स्वच्छ पवित्र बिना मतलब भेदभाव से वो काम करते हैं। वो सिर्फ काम बोलते हैं लेकिन काम में डिवोट करते हैं। तो इसलिए कि ये यूथ लोग, बालेन शाह नहीं और भी यूथ लोग है, जैसे कि अभी नेपाल अभी मूवमेंट में एक कंट्रोल से बाहर हुआ, जब एक साहब ने बताया कि नेपाल और भारत रोटी बेटी का सवाल है, प्राचीन काल से आया, सदियों से आया, हम लोग को एक रीति रिवाज भी हम लोग एक साथ में चलता रहता है। लेकिन क्या है कि अभी तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, इसके बाद विकल्प सरकार खोज रहा है, क्योंकि नेपाल में अभी डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक पद्धति से चलना चाहिए। आर्मी का सवाल जो है, आर्मी जो टेक ओवर का सवाल है, जब स्थिति नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो आर्मी को टेक ओवर करना चाहिए। टेक ओवर करके वो किसी को हैंड ओवर करना चाहिए कुछ महीने के बाद, नियंत्रण करने के बाद। इसलिए बालेन शाह का जो बात आ रहा है, बालेन शाह भी ठीक है, जो देश के लिए जो काम करेगा वो तो आगे आएगा ही, चाहे बालेन शाह हो, चाहे और भी हो, चाहे यूथ हो, चाहे न्यू जनरेशन हो। इसलिए इसको बालेन शाह का मतलब उतना वो ठीक है। अभी का हम लोग कह नहीं सकता कि सरकार में फलना का लाओ, इसको लाओ, लेकिन डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक पद्धति से चलना चाहिए। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि इससे पहले राजशाही ठीक था, राजा ही ठीक था, क्योंकि राजा एक हम लोग को हिसाब से जो चल रहा है, हम लोग एक रीति रिवाज से चल रहा है, राजा ही बेटर था। बल्कि यहाँ पर मूवमेंट भी चला और मूवमेंट भी हुआ, अभी आके कुछ महसूस भी हुआ कि हाँ भाई राजा की ठीक है, बल्कि बात भी चल रहा है। ठीक है, अभी आर्मी की रोल की बड़ी चर्चा सिवात्सर की जा रही है। वहां के आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल, जब ये हालात उपजे, ये हालात जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जब मदद मांगी गई ओली की तरफ से, तो मदद से पहले कहा गया कि आप इस्तीफा दे दो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह भी जुड़ गई हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। नलिनी जी, आप मुझे बताइए, ये नेपाल में एकाएक हालात इतने बद से बदतर कैसे हो गए? चंद घंटों में नेपाल जल गया और पूरी की पूरी सरकार गिर गई।